Let's see this question. So what the question is asking, the process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called. तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बच्चों कि जो O2 है जो एटमॉस्फेयर से आ रही है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अब एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमने बनाया हमारे फेस का डायग्राम। यहाँ से एयर जो है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर एंटर कर रही है और यहाँ से आती हुई ये कहाँ जा रही है, देखिए यहाँ पे ये हमारे लंग्स में जा रही है, ठीक है। यहाँ से ये कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है। और लंग्स में हमारे पास क्या है, देखिए लंग्स में हमारे पास है एल्वियोला, है ना, लंग्स में हमारे पास एल्वियोला है। तो अब ये जो एयर है, ये जो एयर है यहाँ से मूव कर रही है, ये देखिए कहाँ जा रही है, कि यहाँ से होती हुई एयर ये गई हमारे एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर एयर जा रही है। तो अब ये आपसे पूछ रहा है इस एयर में हमारे पास O2 प्रेजेंट है और यहाँ पे ये है टिश्यूज, टिश्यूज ने CO2 प्रोड्यूस करी और ब्लड में ये CO2 चली गई। यहाँ पर ये क्या चली जाएगी, यहाँ पर ये चली गई है CO2, ठीक है। ये CO2 भी घूमती फिरती यहाँ पर पहुंचेगी, तो ये CO2 यहाँ पर एल्वियोलाई से बाहर जाएगी, ठीक है, ब्लड से होती हुई ये कहाँ जाएगी, एल्वियोलाई से बाहर जाएगी। तो आप ये देख लीजिए, ब्लड से होती हुई और एल्वियोलाई से बाहर जाएगी। तो अब बेसिकली ये पूछ रहा है कि ये जो एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है O2 का और CO2 का, O2 का और CO2 का जो एक्सचेंज प्रोसेस हमने यहाँ पर किया है, ये जो है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। CO2 कहाँ से आई है, टिश्यू से प्रोड्यूस करी है। O2 कहाँ से आई है बच्चों, O2 जो है एटमॉस्फेयर से आ रही है। तो इनका ये जो एक्सचेंज हुआ, ये एक्सचेंज को हमने क्या बोला, इसमें एक्सचेंज में क्या हुआ, जो CO2 रिच एयर है ये बाहर चली जाएगी, ये CO2 रिच एयर जो है ये तो चली गई बाहर, ठीक है, इसको हम येलो कलर से ही कर देते हैं। तो ये जो CO2 रिच एयर है ये तो चली गई बाहर और बदले में आ गई है O2 रिच, O2 रिच क्या आ गई है बदले में, एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। तो O2 रिच यहाँ पे आ गई है एटमॉस्फेरिक एयर। ये O2 रिच एटमॉस्फेरिक एयर जो है बच्चों, देखो ये व्हाइट कलर से मैंने बनाई है, O2 रिच एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ रही है और CO2 रिच जो एल्वियोलर एयर है वो बाहर जा रही है, ठीक है। तो इस एक्सचेंज को हम बोलते हैं, ये है हमारा फर्स्ट वाला स्टेप, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, this is the first step of, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है उसको हमने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। रेस्पिरेशन खुद एक बहुत ब्रॉड प्रोसेस है, रेस्पिरेशन क्या है, एक ब्रॉड प्रोसेस है और इस रेस्पिरेशन को हमने 5 स्टेप में डिवाइड किया है। यदि मैं बात करूं, रेस्पिरेशन को मैंने क्या किया है, 5 स्टेप में डिवाइड किया है, जिसका फर्स्ट प्रोसेस मेरे पास ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग प्रोसेस जो है जिसमें आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ O2 रिच एटमॉस्फेरिक एयर, किससे हो रहा है एक्सचेंज इसका, विथ CO2 रिच एल्वियोलर एयर, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है और इसी को हमने ब्रीदिंग बोला। लेकिन इस ब्रीदिंग को ही, इसी ब्रीदिंग को हम कॉमनली, इसी ब्रीदिंग को हम कॉमनली
commonly called as respiration। इसी ब्रीदिंग को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? इसी ब्रीदिंग को हम कॉमनली रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी ब्रीदिंग को हम कॉमनली यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों? रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी ब्रीदिंग को हमने कॉमनली यहाँ रेस्पिरेशन भी बोल दिया है। फाइन। तो अब आप देख लीजिए आपके ऑप्शन यहाँ पे कौन से सही हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। एक ब्रीदिंग तो हमारा ऑप्शन था ही सही, ये तो करेक्ट ही था। इसके अलावा हमारा जो रेस्पिरेशन है ये भी करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म तो नहीं होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक और बहुत ब्रॉड टर्म है। मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का सिंपल मीनिंग यदि आप बात करें तो मेटाबॉलिज्म होता है कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। ठीक है, और इसमें भी यदि आप रेस्पिरेशन की बात करो, रेस्पिरेशन में भी पूरा रेस्पिरेशन नहीं, केवल सेलुलर रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन किसका एग्जाम्पल है? कैटाबॉलिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ पे ब्रीदिंग के लिए तो कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म वर्ड रेफर नहीं करोगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो टीचर्स तो बच्चों यहाँ पर हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चों समझ में आ गया आपको? क्योंकि ए और बी हमारे दोनों करेक्ट हैं, तो हम इसमें डी वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे। बोथ ए एंड बी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,